से। बच्चों गर्मी से कितनी बुरी हालत है। इसमें हैवी नहीं, ये मॉडिफाई करके आपने बच्चे पर आए हुए इतने। एक्सीडेंट अगर हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। पुलिस का काम सिर्फ क्राइम को कंट्रोल करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ही नहीं होता, बल्कि पुलिस का काम होता है अपने अंतर्गत आने वाली ज्यूरिसडिक्शन में हो रही कोई भी सामाजिक कृतियों को कंट्रोल करना। कहीं भी अगर कोई दिक्कत है, कोई रूल को वायलेट कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेना और कोशिश करना कि वो चीज़ दुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हमारे पास आते रहते हैं जिसमें ये दिखता है कि पुलिस वाले अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, मगर बहुत बार ऐसे भी वीडियोस आते हैं जिसमें ये भी दिखता है कि बहुत सारे थाना प्रभारी या फिर बाकी पुलिस अधिकारी अपना काम बखूबी कर रहे हैं और समाज के बीच में अपनी एक पहचान बना रहे हैं, उन सामाजिक चीज़ों को देख रहे हैं जिन पर शायद समाज का भी ध्यान रखे। अमूमन हम लोग ये बात करते हैं कि छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो ऑटो रिक्शा हो या वैन्स या फिर मिनी बसेस, उनमें उनको ठूस ठूस के भरा जाता है और जहां 7 सीटर या 8 सीटर गाड़ी हो वहां पर 15 से 18 बच्चों को बिठा दिया जाता है। ऊपर से एयर कंडीशनर भी नहीं होते। फिर ये बच्चे बेचारे बहुत मुश्किल से स्कूल जाते हैं और वापस घर आते हैं। और कभी अगर ऐसी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप खुद सोच सकते हैं कितना नुकसान होता है, और ऐसा बहुत बार हुआ भी है। अमूमन लोग ऐसी बात करते देखे जाते हैं और कई बार ये आरोप ड्राइवर पर लगाते हैं या फिर स्कूल पर, और जब स्कूल से बात की जाए तो वो अभिभावकों को इसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं कि आखिर वो अपने बच्चों को उन ऑटो रिक्शा में, उन वैन्स में क्यों भेज रहे हैं जहां पहले से ही ओवरलोडिंग है। मगर बहुत कम थाना प्रभारी ऐसे होते हैं या बहुत कम पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं जो ऐसी चीज़ों को बारीकी से देखें और ऐसी चीज़ों के ऊपर भी एक्शन लें। एक ऐसा ही वीडियो आज बिश्नाह से आया। बिश्नाह के थाना प्रभारी यानी कि SHO इंस्पेक्टर सुशील चौधरी ने एक नाका लगाया था और वहां पर काफ़ी सारी गाड़ियों को रोका जा रहा था। नहीं, लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटी है गाड़ी में 6 की, अंदर बच्चे बैठाए हैं 18। तो पढ़ाई से ज़्यादा तो देखो ना बच्चे की हालत देखो गर्मी से। बच्चों गर्मी से कितनी बुरी हालत है। तो आपको पढ़ाई से ज़्यादा जो है अपने बच्चों को तो ऐसे को रखा हुआ है। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen. नाके के दौरान रोकी गई गाड़ियों में एक गाड़ी एक स्कूल की भी थी। हालांकि इन दिनों स्कूल्स में नॉर्मली छुट्टियां पड़ी हुई हैं, मगर केंद्र विद्यालय, सेंट्रल स्कूल्स और आर्मी स्कूल्स की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। 75 से 80 डिग्री की ह्यूमिडिटी उमस में आप खुद सोच सकते हैं कि अगर घर में 10 मिनट AC बंद हो जाता है तो हम लोग त्राही त्राही करते हैं। ऐसे में बच्चे एक नॉन AC गाड़ी में जहां 7 या 8 लोगों के बैठने की जगह हो, 16 से 18 बच्चों को बिठाया गया है, और खुद सोचिए उन बच्चों की हालत उमस से क्या हो रही हो। ऐसे में SHO साहब ने नाका लगाया हुआ था। एक ऐसी गाड़ी आई और फिर उस गाड़ी का निरीक्षण किया गया तो पता चला कि सबसे पहले तो उस बंदे ने अपनी वैन को मॉडिफाई किया हुआ है। मॉडिफाई करने के बाद उसके बाद उसी गाड़ी में जहां 7 सीटर गाड़ी है और 7 या 8 लोग बैठ सकते हैं, उसमें 18 बच्चों को बिठाया हुआ है। ओवरलोडिंग भी है और गाड़ी को मॉडिफाई भी जो है वो रूल्स के अगेंस्ट किया गया है। तो ऐसे में उस गाड़ी को भी सीज किया गया, उसका चालान किया गया और बच्चों को भी बाहर निकाल के जब पूछा गया कि क्या गर्मी लग रही है, तो खुद सुनिए बच्चे क्या कहते हुए नजर आए।
बच्चों गर्मी से कितनी बुरी हालत है? तो आपको पढ़ाई से ज्यादा जो है अपने बच्चों को तो ऐसे वो रखा हुआ है। तो आपने सुना कि किस तरह से बच्चों ने खुद पुलिस ऑफिसर को बताया कि उनकी कंडीशन कैसी है। ऐसे में उनके साथ एक टीचर थी, उनका कहना था कि हमें कभी बच्चों ने ऐसी शिकायत नहीं की। अब बच्चे खाकी देखकर सच बोलने लगे या फिर सही में उनको गर्मी लग रही थी। मगर सही बात है कि ऐसी वैन्स पर या ऑटो रिक्शा पर अभिभावकों और टीचरों की नजर क्यों नहीं जाती। तो जरूरी है कि जो मामला अभिभावकों या टीचर्स को सुलझाना चाहिए उसके लिए पुलिस को आगे आना पड़ रहा है। मगर बहुत कम ऐसे ऑफिसर होते हैं जो इन बारीक चीजों पर ध्यान देते हैं और बारीकी से ऐसी चीजों को दुरुस्त करने में आगे आते हैं। तो एक अच्छा वीडियो था, एक पॉजिटिव वीडियो था और इस वीडियो को देखकर शायद बाकी थाना प्रभारी को भी ये लगे कि ऐसी चीजों को भी दुरुस्त करना चाहिए और बाकी पुलिस स्टेशंस की ज्यूरिसडिक्शन में भी जो स्कूल्स हैं उन वैन्स को भी चेक किया जाए कि क्या कहीं ओवरलोडिंग तो नहीं है, क्या कहीं एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन तो नहीं की हुई जो रूल्स के अगेंस्ट है, और शायद कई सारे हादसे भी बच जाएं और फिर कम से कम ये बच्चे भी आराम से स्कूल जा पाएं। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी सही लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अगर कहीं आपके एरिया में ऐसी ओवरलोडिंग होती है तो तुरंत अपने एरिया के पुलिस ऑफिसर को बताइए, क्योंकि ऐसी चीजें पुलिस दुरुस्त कर सकती है। और सबसे पहले तो कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम स्कूल या पेरेंट्स के लेवल पर ही इसे ठीक किया जाए।